करना पर्याप्त नहीं होता है। ये पूरे जीवन के साथ संबंधित Recording in progress. हम 24 घंटे जिस जीवन को जी रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। यह केवल तात्विक रूप में नहीं, व्यावहारिक रूप में ही जीवन के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अब जीवन का विचार अगर हम करेंगे तो पहली बात है कि समष्टि जीवन का विचार करना है। सृष्टि परमेष्टि उसके साथ जुड़ी हुई रहेगी, परंतु व्यवहार के लिए और व्यवस्था के लिए समष्टि जीवन का विचार करना है। और हमने जब व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि का विषय देखा था, तब समष्टि का अर्थ है कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र और विश्व। ये चारों आयाम उसका विस्तार है। इस समष्टि जीवन के परिप्रेक्ष्य में ही हमारे तात्विक और व्यावहारिक जीवन के सारे विषय संबंधित होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा यह जीवन विकास के लिए आवाज नहीं आ रही है ताई, फ्रीज हो गया है। Recording in progress. ये रिकॉर्डिंग अभी या तो बंद कर दीजिए, या इंटरनेट ऊपर नीचे होता रहता है और फिर से ये होता है, तो ये बीच में व्यवधान वे संपूर्ण समष्टि जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति के आचरण के भी भाग होते हैं। आचरण भी हैं और समझ भी है, मैंने बुद्धिपूर्वक हृदय पूर्वक इसका स्वीकार करके कृति में उसका आचरण करना होता है। तो हम जब समग्रता की बात करते हैं तो सभी आयाम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं ये भी तो समझना ही चाहिए। तो हम इन 4 पुरुषार्थों की बात अभी कर रहे हैं। 4 पुरुषार्थों के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में मोक्ष है और दूसरे वर्ग में धर्म अर्थ और काम है। मोक्ष पुरुषार्थ की अकेले की या स्वतंत्र रूप से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धर्म अर्थ और काम यदि व्यवस्थित हो गए तो मोक्ष तो इसका परिणाम है। इसलिए हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, वो धर्म अर्थ और काम की है। तो हमारा पहला प्रतिपादन ये था कि अर्थव्यवस्था भी धर्म और काम के संदर्भ के बिना विचार में नहीं लाई जा सकती। हम अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की बात करते हैं। वास्तव में हमारी जीवन व्यवस्था ही अर्थनिरपेक्ष रही है। हमें अर्थनिरपेक्ष शब्द बोलते या सुनते ही अरे पैसा नहीं मिलेगा, ये एकदम से मन में आ जाता है। इसलिए लगता है कि अरे अर्थनिरपेक्ष अर्थनिरपेक्ष करके कैसे चलेगा। पैसे का व्यवहार, धन का व्यवहार, अर्थ की आवश्यकता तो पग पग पर पड़ती है, और फिर हम उससे निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं। परंतु अर्थ निरपेक्ष होने का तात्पर्य ये नहीं है कि अर्थ मिलेगा नहीं, ये व्यवस्था की बात है। अर्थ निरपेक्ष होने से
वही समृद्धि प्राप्त हो सकती है, वैभव प्राप्त हो सकता है। ये समीकरण, ये सूत्र पहले तो हमारे बुद्धि में बिठाने की आवश्यकता है। निरपेक्षता क्या होती है, इसको ही, इस संकल्पना को ही समझना चाहिए। अब एक दूसरा शब्द इसके साथ जोड़ेंगे। भारत की जीवन व्यवस्था अर्थनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष रही है। तो अर्थनिरपेक्ष का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें अर्थव्यवस्था धर्म सापेक्ष चाहिए। तीसरा है काम पुरुषार्थ। अब काम का शब्द भी हमारे लिए, मैंने हमारे बायस स्टेट में बने हुए हैं, हमारा एक प्रकार का चिंतन और विचार ही ऐसा हो गया है। अरे काम निरपेक्ष करना, ये तो कैसे हो सकता है, जीवन में क्या क्या नहीं चाहिए, कैसी कैसी इच्छाएं नहीं होती है, कितनी आवश्यकताएं होती है, उनकी चिंता ही नहीं करना। ऐसा नहीं है, काम निरपेक्ष होना ये नहीं है, काम को भी धर्म सापेक्ष होना चाहिए। एक सूत्र में कहे तो भारत की समस्त व्यवस्थाएं धर्म केंद्रीय, धर्म सापेक्ष रही है। एक बार इस व्यवस्था को धर्म सापेक्ष बना दो, बाद में एक्सेल करो। और हजारों वर्ष का भारत का अनुभव ये रहा है कि जब आप धर्म सापेक्ष सब कुछ करते हैं तो सभी क्षेत्रों में आप एक्सेल करते हैं, वो पूर्ण रूप से विपुलता में प्राप्त होता ही है। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म सापेक्ष बने तो काम की पूर्ति भी सम्यक रूप से होती है, अर्थ की प्राप्ति भी पूर्ण रूप से सम्यक रूप में होती है। इसलिए जब हम अर्थनिरपेक्षता की बात करते हैं तो निहित है कि वह धर्म सापेक्षता की भी बात है। अर्थ का काम के साथ सीधा संबंध है। काम ये व्यावहारिक जीवन का, मनुष्य जीवन का मूल पुरुषार्थ है, इसको भूल कर नहीं चलेगा। काम तो होगा ही, काम है तो हमारा अस्तित्व संभव हुआ है। परमात्मा के काम संकल्प से ही सृष्टि का जन्म हुआ है, और परमात्मा मन में काम की इच्छा काम बनकर ही हमारे अंदर रहे हैं। इसलिए काम की उपेक्षा करना, काम को हेय मानना, काम को छोड़ने की बात करना, काम को समाप्त करने की बात करना, ये तो बुद्धिहीनता है, वो संभव ही नहीं है और होने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल काम को व्यवस्थित करो, काम को उन्नत करो, काम को सही अर्थों में रूपांतरित करो प्रेम में। ये सूत्र हमने पहले भी देखे हैं, इसलिए मैं इसका विवेचन नहीं करती हूँ। उसको सम्यक रूप में व्यवस्थित करना है तो धर्म सापेक्ष बनाना होगा। अर्थ को धर्म सापेक्ष काम की पूर्ति के लिए यदि प्रयुक्त किया तो अर्थ प्राप्ति और अर्थ विनियोग दोनों ही धर्म सापेक्ष होगा। ऐसे हम जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो धर्म शास्त्र की बात करनी ही होगी और काम शास्त्र की अथवा काम पुरुषार्थ की बात भी करनी ही होगी। हम आज धर्म सापेक्ष की बात नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र विषय भी रहेगा, परंतु काम सापेक्षता की बात, माने काम के साथ अर्थ का जो संबंध है उसकी बात तो अवश्य करेंगे। यदि हमारा अर्थ व्यवहार और अर्थव्यवस्था सम्यक होनी है तो हमारा काम व्यवहार भी सम्यक होना पड़ेगा। और इसलिए काम के बारे में एक शब्द एकात्म मानव दर्शन में भी कहा गया है, वह है संयमित उपभोग। काम का एक अर्थ है, काम का प्रादुर्भाव है इच्छा, इच्छा होना।
ये इंद्रियां और मन इसके कारण हैं। इंद्रियों को सुख चाहिए, मन को सुख चाहिए, ये काम व्यवहार के मुख्य साधन हैं। इंद्रियों के व्यवहारों को सम्यक करना, मन के व्यवहार को सम्यक करना, तो ये काम भी सम्यक रूप में अवस्थित होगा। इंद्रियों से भी अधिक मन की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी तो मन है और इंद्रियों को नियमन में रखने वाला ही मन है, नियंत्रण में रखने वाला मन है। काम पूर्ति के लिए प्रेरित करने वाला भी मन ही है। इसलिए घूम फिर का बात फिर मन के ऊपर आती है। धर्मशास्त्र का मुख्य विषय है मन को कैसे ठीक करना। तो हमारा भी विषय मन को ठीक करने पर ही आएगा। मन को यदि ठीक नहीं किया तो काम व्यवस्थित होगा नहीं, काम व्यवस्थित होगा नहीं तो हमारा अर्थ व्यवहार भी व्यवस्थित होगा नहीं। इसलिए अर्थ के संदर्भ में भी काम को समझना आवश्यक है और इसका एकमात्र शब्द है संयमित उपभोग। संयमित उपभोग में उपभोग शब्द तो है ही, इसलिए उपभोग करो। उपभोग करने को किसी ने डिनाई नहीं किया, हमारे एक भी शास्त्र ने नहीं किया, एक भी ऋषि ने नहीं कहा उपभोग तो करो, परंतु उपभोग संयमित रूप से करो। तो संयमित रूप से उपभोग का अर्थ क्या है? उपभोग के प्रति हमारा तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए, ये पहली बात है। अब हम कहेंगे होता ही नहीं है, उल्टा हम तो उपभोग का ही रटन करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए यही करते रहते हैं, तिरस्कार का भाव तो किसी के मन में है ही नहीं। ठीक है, आगे चलकर यदि हमने इस विषय को समझा नहीं तो तिरस्कार का भाव भी होता है, क्योंकि कई सन्यासी, कई साधु, कई योगी काम को हेय दृष्टि से देखने का उपदेश भी देते हैं। कामिनी और कंचन का त्याग, ये तो उपदेश का बहुत मुख्य सूत्र रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान में तो ले लेना चाहिए कि उपभोग को हेय नहीं माना, उपभोग को तिरस्कार के योग्य नहीं माना। उपभोग को यदि तिरस्कार के योग्य मानेंगे तो हमारा इतना जो चारों ओर वैभव का प्रावधान हुआ है वो किस लिए होगा? अगर उपभोग नहीं करना है तो बाजार में चारों ओर इतने वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ, मनोरंजन के साधन कहाँ से उपलब्ध होंगे? और हम वैभव की कथाएं तो बहुत सुनते हैं। अभी राजकुमारियों के स्वयंवरों में वैभव का कितना प्रदर्शन होता है, राजप्रासाद कितने वैभवपूर्ण हैं, श्रेष्ठियों के महालय कितने वैभवपूर्ण हैं, चारों ओर उद्यानों की रमणीयता किस लिए है? तो उद्यानों का मना तो नहीं किया, वस्त्रालंकार का मना तो नहीं किया। कितने उत्कृष्ट और विविध प्रकार के विपुल मात्रा के वस्त्र कैसे बनते हैं, इतने नानाविध अलंकार कैसे बनते हैं, रोज रोज घर में हम जो भोजन करते हैं वो इतना विभिन्न स्वाद युक्त और विभिन्न प्रकार का कैसे बनता है। हम किसी को भी निमंत्रण करते हैं तो पहले भोजन से ही उनका स्वागत क्यों करते हैं? भोजन, वस्त्र, अलंकार, सुख सुविधा, मनोरंजन के साधन, इतने नृत्य, गीत, नाट्य की व्यवस्था कैसे हुई है? ये सब तो उपभोग के ही विषय हैं और अच्छे से, आनंद से, सुखपूर्वक इन सबका उपभोग करो, ये भी तो हमारा व्यवहार हमेशा रहा है। यदि इतना हेय होता तो सबके मन में उपभोग के प्रति अपराध की भावना होती, लेकिन ये तो अपराध नहीं है। हम आनंद मनाने का, उत्सव मनाने का साधन ही मिष्टान्न, वस्त्र, अलंकार, गीत, नृत्य, यही सब है।
तो मुद्दा प्रतिपादन का ये है कि उपभोग को हेय नहीं मानना, तिरस्कार के योग्य नहीं मानना, उसको त्याग ही करने योग्य है, त्याज्य ही है ऐसा नहीं मानना। मैं त्याज्य ही है बोल रही हूं तो कभी ना कभी किसी अवस्था में, किसी संदर्भ में वो त्याज्य है भी, केवल त्याज्य नहीं है। कभी उचित संदर्भ में उसका त्याग भी उपदेश का विषय रहा है, परंतु भोग भी उपदेश का विषय रहा है। तो भोग कैसे करना, उपभोग कैसे करना? संयमित उपभोग का एक आयाम है तृप्त हो जाए इंद्रिया और मन, ऐसा उपभोग करना। ईशावास्य उपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग जुड़ा ही है परंतु भुंजिता उपभोग करो ये भी जुड़ा है। तो त्याग और भोग एक साथ कैसे संभव है, जुड़े कैसे हैं, ये समझना ये बुद्धिमानी है, ऐसे करना ये कुशलता है, और ये संभव बनाया है लोगों ने, ये तथ्य है, वास्तविकता है। तो ऐसे भारतीय जीवन के ऐसे मूल रहस्यपूर्ण बातों को और खास भारतीय बातों को समझने की आवश्यकता है। तो पहला मुद्दा था तृप्त उपभोग करना। अब ये बात तृप्ति और उपभोग, ये बातें साथ में नहीं जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारा महाभारत भी उपदेश देता है, ययाति भी कहता है न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यते। भाई काम की संतुष्टि उपभोग से तो नहीं होती। हविषा कृष्ण वर्तमेव, अग्नि को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए उसमें घी डालो तो वो तृप्त तो नहीं होगी, वो तो और भड़क जाएगी। तो फिर क्या करना? तो उपभोग के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, विभिन्न कथाओं में दोनों प्रकार की बातें कही गई हैं और दोनों प्रकार के उदाहरण भी दिए गए हैं, कथाएं बताई गई हैं। इसमें से मार्ग निकाल कर सही बात समझकर सही व्यवहार करना, ये जीवन जीने की कुशलता है। तो तृप्त होने, तृप्त करे इंद्रियों को और मन को, ऐसा उपभोग संयमित उपभोग का एक लक्षण है। पहले जब आयु की अवस्था के अनुसार शिक्षा की बात हम कर रहे थे और 4 आश्रमों की बात कर रहे थे, तब एक शब्द का प्रयोग ये आया था कि इंद्रियों का और मन का सामर्थ्य है उपभोग का, तो तृप्ति की संभावना रहती है। ये सामर्थ्य संपादन का काल ब्रह्मचर्याश्रम है, और ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है संयम। सभी प्रकार से संयम का आचरण कर। इसलिए विवाह पूर्व की युवावस्था ये सामर्थ्य संपादन करने का काल है और वह साधना का काल है। सामर्थ्य की साधना ये संयम की साधना है। इस तत्व को उपभोग के संदर्भ में हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये सामर्थ्य संपादन करो और उसके बाद मन में कोई भी किंतु परंतु रखे बिना चाव से, आनंद से, सामर्थ्य से उपभोग करो, तो फिर तृप्ति की संभावना बनती है। और जब तृप्ति होगी तो विरक्ति की ओर जाया जाता है और फिर त्याग किया जाता है। त्याग कोई सस्ते में थोड़े होता है। त्याग ये उपभोग हमसे छीन जाना ये नहीं होता है। त्याग ये मन को मार मार कर, अरे लोक लज्जा से भी अब तो ये छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। हमारे पास अर्थ ही नहीं है तो कहाँ से उपभोग करेंगे, कहाँ से इतने विविध प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी। ऐसी असंतुष्टि से या इस प्रकार के अभाव से, अभाव में ही जीना सीख लो, इस प्रकार से तो नहीं होता।
तो फिर विपुल मात्रा में चाहिए, विविध प्रकार से चाहिए, उत्तम साधन चाहिए उपभोग के। ये सब प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। ये जीवन जीने का तरीका है, कौशल है। के साथ जुड़ा हुआ दूसरा भी तत्व है। देखो, जीवन को समझना और जीवन व्यवस्था को किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने व्यवस्थित किया, ये समझना आते जाते भी नहीं होता। वो जरा समय देकर आराम से अच्छी तरह से विश्लेषण पूर्वक समझने की बात है। तो कोई कहेगा कि अरे, सबके पास इतना अर्थ थोड़े होता है कि जितना चाहिए उतना मिष्टान्न पान मिलेगा, जितना चाहिए उतना वस्त्रालंकार मिलेंगे, जितनी अधिक मात्रा में चाहिए उतना सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर अभाव तो रह जाएगा। तो अभाव के कारण से तृप्ति नहीं होगी, और तृप्ति नहीं होगी तो आप कहते हैं इसे विरक्ति, त्याग आदि कुछ भी नहीं होगा। तो अभाव अभाव तो बना ही रहेगा। एक तरफ कहते हैं ना कि एक मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो प्रकृति के पास सब कुछ है, परंतु सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, परंतु एक मनुष्य की भी अनंत इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्रकृति समर्थ नहीं है। ये भी कहा गया कि अगर ये चाहिए 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 करते गए तो एक मनुष्य की भी चाह तो पूरी नहीं होगी, और हमको सब कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 इच्छाएं पूर्ण हुई तो 15 आएंगी, 15 पूर्ण हुई तो 50 आएंगी, और पैसा तो कम ही पड़ेगा, अर्थ को कम ही पड़ेगा, संसाधन तो कम ही पड़ेंगे। तो केवल विपुलता नहीं, केवल विविधता नहीं, केवल चाहिए चाहिए ही नहीं, इसलिए उसके साथ संतोष का गुण जुड़ा है। तो तृप्ति के साथ जिस प्रकार से विपुलता है, जिस प्रकार से सामर्थ्य है, उस प्रकार से संतोष गुण भी है। ये संतोष गुण आएगा, ये मन की साधना ही है। योग सूत्र में जो दूसरा अंग नियम है, उसके जो 5 आयाम बताए हैं वो है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो संतोष ये तो नियम है, योग का एक अंग है। तो संतोष गुण इसके साथ होना चाहिए। तो पहले कहा सामर्थ्य चाहिए, दूसरा कहा पूर्ण उपभोग चाहिए, सामर्थ्य के साथ उपभोग चाहिए, तीसरा कहा संतोष गुण भी चाहिए। संतोष नहीं है तो दुनिया की सारी विपुलता मिलकर भी तृप्ति नहीं हो सकती, तृप्त तो नहीं कर सकते। तो ये संतोष गुण कैसे आएगा? ये धर्मशास्त्र का विषय है कि संतोष गुण आना चाहिए, ये योग शास्त्र का विषय है। पूरा पूरा जो संयम है ब्रह्मचर्य आश्रम का, वो योग शास्त्र का विषय है। संयमित उपभोग ये योग शास्त्र का विषय है। संतोष गुण ये धर्मशास्त्र का विषय है, योग शास्त्र का भी विषय है। इसलिए वो आसन प्राणायाम वाला ही योग नहीं, यम नियम प्रत्याहार धारणा वाला योग भी जीवन विकास में इसलिए महत्वपूर्ण है। और पुरुषार्थ साधना, काम और अर्थ के पुरुषार्थ के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक संयमित उपभोग का कौशल, संयमित उपभोग का सामर्थ्य हमारे में नहीं आता, तब तक अर्थ पुरुषार्थ भी व्यवस्थित नहीं हो सकता, तब तक अर्थ पुरुषार्थ भी विवेकपूर्ण नहीं हो सकता, और फिर तो हाय हाय तो बनी ही रहेगी और अभाव भी बना ही रहेगा। इसलिए अभाव को केवल भौतिक उपलब्धि नहीं हो रही है इस रूप में नहीं मानना। अभाव तो जब हमको चाहिए है तब भी नहीं मिलता है, तब अनुभव में आता है। तो चाहिए वो नहीं मिलता, ऐसा कब होता है? हम कहते हैं ना, जरा दूसरे संदर्भ में समझते, हम कहते हैं ना
आवर्स इज एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। एबंडेंस माने हमारा अर्थशास्त्र ये विपुलता का अर्थशास्त्र है। विपुलता का अर्थशास्त्र चाहिए उससे ज्यादा सामग्री है उससे बनता है। अब चाहिए उससे भी ज्यादा है, इसके दो कारक हैं। एक एक तो वास्तव में विपुल है, माने हमको भूख है उससे ज्यादा धान्य है, हमको शरीर रक्षा शील रक्षा के लिए चाहिए उससे ज्यादा वस्त्र है, सारी सामग्री बहुत है। आप सुनते सुनते थक जाए इतना संगीत भरा है, आप देखते देखते थक जाए इतनी रंगों की आकृति की सुंदरता हमारे चारों ओर है। ये विपुल है, विपुल मात्रा में सब कुछ है, ये एक ही आयाम है। दूसरा संतोष गुण है तभी विपुलता होती है, नहीं तो अभाव ही अभाव रहता है। तो एक भौतिक रूप में विपुलता ये तो पहली बात हुई, लेकिन संतोष गुण की प्राप्ति ये दूसरी बात हुई। तब भौतिक अभाव में भी अतृप्ति नहीं रहती। और ऐसा संतोष गुण प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से मन की साधना आवश्यक है, मन का संयम आवश्यक है, उसी प्रकार से बौद्धिक समझ भी आवश्यक होती है। और हृदय का विकास भी हुआ होता है, और विकास की उच्च अवस्थाएं क्या होती है इसके प्रति उन्मुखता भी होती है। तो जो विकास 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 हम कहते हैं वो सर्वदृष्टि से होता है, एक एक करके विकास ऐसा नहीं होता कि चलो अर्थव्यवस्था का विकास कर लो, अर्थ प्राप्ति का विकास ऐसे दोनों तरफ अर्थ उसमें धर्म है, उसमें काम तो आएगा। अर्थव्यवस्था शुरू करो तो फिर धर्म तो आएगा ही, काम तो आएगा ही, और संपूर्ण जीवन तो आएगा ही। ऐसे जो मैंने भी इंटर है बात है। तो अभी मेरा जो प्रतिपादन था वो अर्थव्यवस्था समझते समझते, अर्थशास्त्र समझते समझते उपभोग के शास्त्र को भी समझना होगा। उपभोग के शास्त्र का जो रूप संज्ञा है, केंद्रवर्ती संज्ञा है, वो संयम उपभोग तब इसलिए सम्यक रूप में मन और इंद्रियों की ट्रेनिंग चाहिए, इसको ही संयम कहते हैं। इसके लिए संतोष गुण चाहिए, और विपुल के लिए, भौतिक विपुलता के लिए फिर और ये अर्थ और काम दोनों एक दूसरे जुड़े की सापेक्षता बनती है। ऐसे धर्म अर्थ और काम तीनों को एक दूसरे के संदर्भ में हमने ठीक समझ लिया तो फिर हम समृद्ध भी हो सकते हैं और सुसंस्कृत भी हो सकते हैं, वैभव भी हो सकता है और विरक्ति भी हो सकती है, और दोनों साथ साथ हो सकते हैं। विरक्ति और वैभव दो हाथ में होने के दो उदाहरण तो कम से कम हमारे इतिहास में है। एक राजा जनक और दूसरे भगवान श्री कृष्ण, और इसी का उपदेश गीता में भगवान ने दिया भी है, और ये कैसे साध्य करना ये भी समझाया है। गीता केवल तो ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है। केवल भौतिक स्वरूप का ही नहीं है, जीवन के
धर्म सापेक्ष जीवन के साथ आत्मा के अधिष्ठान पर धर्म सापेक्ष जीवन रचना होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ विषय है। आज रुकते हैं। इन्हीं सूत्रों की हमें विस्तार से व्याख्या भी आवश्यक है उतनी करनी होगी।